बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी को पहले, इन्होंने आज मुझे सदस्यता के रूप में उन्होंने मुझे स्वीकारा है। और मैं खासकर अपने भाई सुशील शाह को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके इस प्रेरणा से और उनके मेहनत से जो है आज हम सबको होने का मौका दिया। और जब इस अल्पसंख्यक के जब नए अध्यक्ष का जब हुआ चुनाव और जब वो यहाँ पे आए हैं तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि उनके द्वारा जो है सदस्यता ग्रहण करने के लिए। और माइनॉरिटी समाज जो है ये देश में जो है वो शुरू से है और बहुत ही दबा हुआ एक जो है वो समाज है। तो जहाँ हमें मिलकर जो है एक साथ हमें अपने आवाज़ को उठाते हुए और अपने समाज के लिए जो है हमें उनको आगे बढ़ाने और उनको आगे के हर एक कार्य उसके क्षेत्र में उन्हें बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। जिस तरह से कांग्रेस पीछे होती जा रही है और बीजेपी आगे होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को आप दामन थाम रहे हैं। जी जी, क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस के अंदर मैं राहुल गांधी के उस बयान को मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि जहाँ नफरत बढ़ रही है वहाँ मैं पूरी बात हूँ। और जितने भी हमारे नेता हैं कांग्रेस के, अगर आप उनके इतिहास को अगर देखें, चाहे वो महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, अगर उन्होंने प्रेम को अपनाया और प्रेम के द्वारा उन्होंने हम सबको जो है आज़ादी के उस दौर में उन्होंने लाया है। और जहाँ बीजेपी के द्वारा जो नफरत है या उनके द्वारा जो माइनॉरिटी को जो कुचला जा रहा है, कांग्रेस उस चीज़ को उत्थान में जो है उनको आगे ला रहा है। आप जैसे इकाई धर्म से हैं, जी जी, इकाई धर्म से हैं और राहुल गांधी को मुस्लिमों का नेता कहा जा रहा है, तो आप किस तरह से देखिए, नेता जो है अगर हम अगर एक नेता को अगर किसी समाज से जोड़ते हैं तो फिर वो नेता नहीं। अगर नेता वो होता जो सबके साथ का वो नेता हो, उससे नेता कहा जाता है, जो सबके लिए लड़े, सबके लिए आवाज़ उठाए। और राहुल गांधी से मुसलमानों के नेता नहीं, राहुल गांधी सारे समाज और जितने भी कुचले और जितने भी दलित लोग सबके नेता हैं। वो सिर्फ एक धर्म को लेकर उनको हम नेता के उस पद से उनको एक टैग नहीं लगा सकते। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ रील्स के नेता है, रियल के नेता नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी रील के नहीं, रियल नेता। और जिस तरह से उन्होंने पद यात्रा लोगों ने जो शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने जो है लोगों के बीच में जाकर अपने दर्द को उनको अपना बांटा और लोगों के साथ हंसे रोए, और जिस तरह से जो उन्होंने गरीबों की जो भी उनकी बातों को सुना, उन चीज़ों को उन्होंने संसद में उन्होंने उठाया है। और सारे लोगों के लिए, ऐसा नहीं किसी माइनॉरिटी के लिए, पर उन सब के लिए वो लड़ रहे हैं। और बहुत एक अच्छा विपक्ष जो है इस बार हमें मिला है। और ज़रूर हमारा जो ये देश है, हमारा भारत एक दिन जो है ज़रूर उस ऊंचाई पर पहुँचेगा। आप कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूँ, लेकिन मैं पटना में हूँ और मैं पटना में करीब 10 साल से हूँ। क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी की जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की हवा चलेगी? ज़रूर ज़रूर, मोहब्बत की दुकान की मतलब वो हवा नहीं है, मोहब्बत की जो दुकान ही है जो है सबको वो समेट के रखेंगे और सबको एक साथ एक भारत लेके चलेंगे। क्या नाम? जी, मेरा नाम नवीन दीक्षण है। सर्कल पे मुस्कान है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि मैं कब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं। हमारे राहुल गांधी जी का विचार इतना अच्छा है और वो सब कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, जिससे कि वो हमारे एक प्रिय नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी चाहत से हम ये कांग्रेस ज्वाइन किए हैं कि हम हमेशा सत्य और सत्य के सहारे और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते चलें। अच्छा, पार्टी को मजबूत करने के लिए आप अपने जिस क्षेत्र से आते हैं क्या करेंगे? हम जिस क्षेत्र से आते हैं माइनॉरिटी ये से, तो वहाँ के सभी लोगों को ये अच्छी बातें जो हमारे कांग्रेस में अच्छाइयाँ हैं, सभी को साथ और सभी गरीबों के साथ एक साथ रह कर के और उनके बीच में जा कर के, जिस तरह राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेता हैं, उसी तरह हम भी आगे उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे। क्या नाम है? हमारा नाम सेबेस्टियन स्टीफन। करीब 20 मैं उपाध्यक्ष, सुशील शाह उपाध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। करीब मैं 20 सालों से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और
यहाँ तक कि बोला जाता है आपने ही अभी बोला कि ये सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम से हो रहा है। हम नहीं कहते, लोग कह रहे लोग हैं। करें, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम शुरू से 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं कि ऊपर का ऑडियो कम आ रहा है। क्योंकि वो टोपी पहन के रहते हैं क्या? तो प्लेट एक प्लेटफार्म पर आकर काम कर रहे हैं और माइनॉरिटी के थ्रू आज हमने पादरी गवली पटना सिटी को पर्यटन डिपार्टमेंट में लाए। सिर्फ ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के प्लेटफार्म से आकर मैंने किया और यही सब देखते हुए ये दो भाई मेरे बराबर बोलते रहे, करीब 2-3 महीना से बोले कि हमको भी ज्वाइनिंग कराइए ज्वाइनिंग। हम अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, आज अच्छा समय आया, नया हमको अध्यक्ष मिला, आज ये लोग दोनों भाई ज्वाइन किए और हम दो मजबूत हैंड मिला। क्या नाम है? सुशील शाह, उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। कांग्रेस आगे वाले समय में जो भविष्य है कांग्रेस में दिख रहा है, राहुल गांधी में दिख रहा है। उनके पास अभी के डेट में इतना समझ आ चुका है कि वो भारत को बढ़ा सकते हैं आगे। अब राजनीति में हम पहली बार घुस रहे हैं या आ रहे हैं, इतना ज़्यादा हमको अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ हमको आदमी में विश्वास है और जब उनमें विश्वास है तो पार्टी में भी विश्वास रहेगा। और इस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है, 1885 से ही है, तो रीढ़ की हड्डी है भारत की। और देश को अगर चलाना है तो एक पक्ष एक विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। 2047 तक बीजेपी विकसित भारत का नहीं संभव है। 2047 तक भारत में विकसित भारत नहीं हो सकता, असंभव। स्वास्थ्य संबंधित अगर जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी मुझे देती है तो चूँकि मेरे पास अनुभव इतना ज़बरदस्त है, चाहे वो मेडिकल का तैयारी करने से लेकर के, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने से लेकर के, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ जो खामियाँ हैं वो सब मुझे को पता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लूप होल है। जैसे बच्चे जब तैयारी करते हैं ना तो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। जब मैंने तैयारी किया था तो हिंदी मीडियम से किया था। जब मेडिकल का तैयारी करने लगा तो साल भर बर्बाद हो गया हिंदी से इंग्लिश का करने को। तो हमको पता चला ना कि अरे 1 साल तो बर्बाद हो गया बच्चों का सिर्फ हिंदी से अंग्रेजी मीडियम में आने में। तो इसी तरह से रूट लेवल पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे पीएचसी पे हो, चाहे एडिशनल पीएचसी पे हो, चाहे सदर अस्पताल में हो, चाहे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जो ले लीजिए, जमशेदपुर का टीएमएच हो, अपना यहाँ पे फोर्ड हो, जीवक हो, सबका अनुभव है और सारा कुछ सिस्टम चल सकता है। ठीक है, अब बिहार को अगर आगे तरक्की करना है तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पानी है, अच्छा खासा पानी है, नंबर 1 उपजाऊ भूमि है और आदमी है, मैन पावर। जब ये तीनों चीज़ हम लोग के पास है तो हम लोग गरीब कैसे हैं? गरीब नहीं रह सकते हैं। केरला की जो नर्सेज है प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ आकर के जॉब कर रही हैं, 22,000, 23,000, 25,000 का सैलरी है। चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता या कहीं जाके देखिए, तो उन लोग जब बाहर से आकर के बिहार में काम कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं? ज़रा सा आप सोचिएगा ना, तो मैन पावर अगर आप ट्रेन कीजिएगा तो बिहार के लिए हेल्थ सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा आगे फायदा कर सकता है इसके तरक्की में। यहाँ कोई अडानी अंबानी जल्दी नहीं आने वाले हैं ना। उसके लिए सरकार जो है सबसे पहला तो कि कोई भी अपराधी जो है समाज में कहीं से भी अंतरिक्ष से नहीं टपकता है, आपके और हमारे बीच ही से पैदा होता है। ठीक है, कोई भी अपराधी हम लोग के बीच ही से है, वो भी किसी का भाई होगा, किसी का जो जिसके साथ उसने गलत किया वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और ये सब जो घटना जितना भी हो रहा है वो सिर्फ सोच का बात है, सही डिसीजन नहीं लेने का बात है। और केवल IM में जो है वो हड़ताल करेगा या जो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आगे फिर साल भर के अंदर देखिएगा ये घटना और होगा। लोगों का आरोप है कि विपक्षी पार्टी है जो ये सब बातों पे मौन रहती है, क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी तो अपना काम किया, ये सरकार ही सबको सेंसर कर दिया था। जिस दिन आपका IMA का हड़ताल था पूरे देश में, टीवी चैनल जो न्यूज़ चैनल है कहीं पे भी न्यूज़ नहीं चल रहा था। सब जगह विनेश फोगाट चल रही थी 2 रुपये का मेडल लेकर के। उस मेडल का जरूरत नहीं है भारत को, करोड़ों रुपए का बर्बादी है। मेरा नाम डॉक्टर विनेश कुमार।